सर वननेस ऑफ लाइफ में यह डुअलिज्म क्यों है? ईगो को आप अननेचुरल कहते हैं। कोई भी चीज नेचर में अननेचुरल कैसे हो सकती है? बात तो ठीक है। नेचर की दुनिया है, उसमें कोई चीज अननेचुरल कैसे हो सकती है? उस सेंस में मैं अननेचुरल नहीं कहता। मतलब मैं कह रहा हूं, तकसीम ही करनी है ना आपने। एज अ माइंड आपका काम यही है। मैं आपसे पूछता हूं, ये बॉडी है, ये साया है, कौन सा रियल है, कौन सा अनरियल? वह बॉडी रियल है, साया अनरियल है। कौन सा नेचुरल है, कौन सा अननेचुरल? बॉडी नेचुरल है। उस सेंस में उस ही sense में। अननेचुरल है। वैसे तो साया भी बाकी खैर साया नेचुरल तो है, नेचुरल है। एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बॉडी के होने की वजह से उसका होना तय होता है। साया अननेचुरल नहीं है, बॉडी के मुकाबले में अननेचुरल है। ईगो भी अननेचुरल नहीं है, एग्जिस्टेंस के मुकाबले में अननेचुरल है। जब आप साये को बॉडी के साथ इक्वेट करना शुरू कर दें तो अननेचुरल है। और अननेचुरल आप कहते हैं दिखाई देता है। अननेचुरल दिखाई देता है तो नहीं ना, है नहीं। ये हमने पहले तय कर लिया। ईगो इज द वेरी मच पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल स्कीम। नेचर ने हाथी को इतना बड़ा बनाया, इतना ताकतवर बनाया कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को, सर्वाइवल को, अपने बका को, फिजिकल बका को मुमकिन बनाए रख सके। आपको उतना वजन नहीं दिया, आपको उतनी ताकत नहीं दी। ना हिरन को आप स्पीड दी। थक जाते हो, घोड़ा नहीं थकता। बिल्ली के पंजे आपके नाखूनों से ज्यादा मजबूत हैं। आपको पंजे दिए गए हैं दिमाग की सूरत में। दिमाग की सूरत में। आपको स्पीड दी गई है। हमने कहा चलो मैं नहीं भाग सकता ना, मोटरसाइकिल तो भाग सकता है, हवाई जहाज तो भाग सकता है। मोटरसाइकिल हवाई जहाज बनाने की कैपेसिटी आपके अंदर रख दी गई। तो ये नेचर की पूरी स्कीम है, नेचुरल है। आपने क्या किया, आप साए के साथ इक्वेट कर गए। उस सेंस में माइंड इज आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ नेचर। नेचुरल हुई ना, लेकिन उसमें जो उभर रहे थॉट्स हैं और आप पर जो बीत रही जिंदगी है, इन दोनों को आपने एक समझ लिया। और वहां पे अब जो एक्टिविटी हो रही है उसको आप हैंडल करने के काबिल नहीं है। वहां पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी दुनिया यही बता रही है कि माइंड की एक्टिविटी हैंडल नहीं हो पा रही। इंसान इकोलॉजी के बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करने को तैयार है, कर देता है। जंगों की बड़ी बड़ी तबाहकारियां हैं, सह लेता है, डील कर लेता है। मुल्कों के आपसी ताल्लुकात सेटल कर लेता है। माइंड की उलझने उससे सेटल नहीं हो पा रही। अब वो अपनी उलझने क्यों नहीं सुलझा पाता? जिस माइंड ने मतलब उसकी वजह यह है कि माइंड उनको उलझन के तौर पर देखता नहीं है। उसकी क्या वजह? जिंदगी तो फील करती है ना। यहाँ पे एक्टिविटी हुई, आपकी हार्मोनल एक्टिविटी शुरू हो गई। यहाँ पे उदासी का थॉट उभरा, आपकी बॉडी ने लो एनर्जी फील करना शुरू कर दी। जिंदगी को ये लो एनर्जी पसंद नहीं है। आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो फ्लो करना चाहती है, परिंदे की तरह उड़ना चाहती है, विदाउट एनी रोक थाम। बॉडी पे उसका असर आता है आपकी मेंटल एक्टिविटी का, लेकिन वो थॉट्स फॉर माइंड ताकतवर हैं, उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसका इकोसिस्टम है, उसके लिए वो ओपन एयर है, वो वहां बेरोक टोक उड़ पा रहा है। वो थॉट अपने लेवल पे सही खेलती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बहुत सी मुश्किलें से है, मेंटल सतह की, फिजिकल सतह की, उसकी बॉडी और माइंड मजबूत होता है। ये सिंपल सा असूल है। जिस मसल को आप एक्सरसाइज करते हो वो मसल स्ट्रांग होता जाता है। ये आपके बॉडी के काम करने का तरीका है। थॉट्स माइंड को ताकत देते हैं, इस मसल को मजबूत बनाते हैं। तो उसे तो चाहिए, उसके लिए मसाइल नहीं हैं। उसे अगर ये मसाइल हैं तो उसे ये मसाइल पसंद हैं। मिसाल के तौर पे कोई आप इंसान हो, आपने एक तरीके से रहना सीख लिया। आप गटर के पानी को घर में से तो नहीं बहने देते ना, लेकिन चींटियां वहां रहना पसंद करती हैं। कितने कीड़े हैं, कितने जानवर हैं जो पलते ही इसी गंदे पानी में हैं।
आपकी नज़र में जो गंदा पानी है उनके लिए वो लाइफ स्कीम है। तो ज़िंदगी के लिए आपको हो सकता है कि ये माइंड अपने मसाइल हल क्यों नहीं करता, इसकी वजह ये है कि ये माइंड का इकोसिस्टम है, वो वही रहना पसंद करता है। माइंड अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म देखता है। सिंपल सी बात है। जिस 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 नहज पे उसकी कंडीशनिंग हुई है ना, वो उसको फॉलो करता है, उसको दवाम देता है, कंटिन्यूटी चाहता है, तो उसी डायरेक्शन में सामने चले। हो सकता है कि आपका माशरा एक वक्त ऐसा आए कि जिसे हम इनलाइटेंड लोग कहते हैं, वो इनलाइटेंड लोग ज़्यादा हो जाएं, तो माइंड, दो नस्लें जब इस तरीके से तरबियत करेंगी अपने बच्चों की और वो इनलाइटेंड होंगे, तो माइंड उसी मोमेंटम को मेंटेन रखेगा। तब ये जो गैर ज़रूरी शोर है इससे अवॉइड करेगा, इसको मसले और सिचुएशन के तौर पर देखेगा। अब आप ट्रेन हुए हैं उसी तरीके से, मुकाबले के लिए आपको तैयार किया गया, लालचें आपको सिखाई गई, गुस्सा आपके सामने होता रहा है, झूठ आपके सामने बोलता रहा है, आगे बढ़ने की लगन आपको दी जा रही है, पैसे कमाने की अंधी दौड़ में आपको फेंका जा रहा है, तो माइंड उसी मोमेंटम को मेंटेन रखता है। थ्योरेटिकली आप जितना भी समझ जाएं कि गुस्सा बुरा है, लालच बुरा है, कंपटीशन में नहीं पड़ना, पैसे के पीछे नहीं भागना, थ्योरेटिकली आप जितना भी कहते रहें, आपका माइंड रेजिस्टेंस दिखाता रहेगा, वो आपको हमेशा खींच खींच के इन्हीं लाइनों पे लाता रहेगा। इसकी कंडीशनिंग और तरीके से हो जाती है, तो ये अपने मोमेंटम में चलता है जिस तरीके से इसकी कंडीशनिंग हुई है। ये मसाइल के तौर पर देखता तो इनसे भाग जाता। आप भाग जाते हो ना, कष्ट के लिए, मेहनत के लिए आपको अगर मेंटली तैयार नहीं किया गया, तो ऐसा काम जिसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती हो, तो उससे बचने के तरीके माइंड दे देता है। जबकि आपको लग रहा है कि अगर मैं इन खतूत पे चलूं, मिसाल के तौर पे मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूं, अगर मैं 10 घंटे रोज़ पढ़ना शुरू कर दूं कंसंट्रेशन के साथ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मैं मेडिटेशन करने बैठूं तो मैं स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीज़ों से निजात हासिल कर लूँगा। लेकिन उस कष्ट के खिलाफ, उस मेहनत से बचने के लिए माइंड आपको स्कीमें दे देता है, फरार के रास्ते दे देता है। तो ये आपका टूल बना ही इसी तरह। वो इनको मसाइल के तौर पर देखता नहीं है। जिस वक्त वो इनको मसाइल के तौर पर देखेगा, जैसे मैंने कहा कि अदरवाइज अगर आपका माइंड कंडीशन हो, तो वो इन चीज़ों को मसाइल के तौर पर देखेगा, वो इनका हल निकाल लेगा। इसने तो बड़े बड़े आपके मसाइल हल करके सामने रख दिए हैं। आपको चलने का मसला था, इसने हवाई जहाज़ बना दिया। पानी में उतरने से आपको डर लगता था, इसने आपको जहाज़ बना के दे दिए। कम्युनिकेशन के आपको मसाइल होते थे, घोड़े पे बंदा जाता था, लश्कर की इतला देता था दूसरे बादशाह को कि हम कहाँ पहुँचे हैं, 10 दिन लग जाते थे। अभी आप एक फ़ोन खड़काते हैं और अगले से रब्ता हो जाता है। जिन जिन चीज़ों को इसने मसलों के तौर पर जाना, उसे इसने सॉल्व कर लिया। जब इसको एज ए मसला देखेगा तब इसको भी सॉल्व कर इसको सॉल्व कर लेगा। लेकिन ये मसला है नहीं, ये मसला आपको इसलिए लगता है एग्जिस्टेंशियल सतह पर आपके अंदर कोई पॉइंट है जो सारी कामयाबियों को, इन सारी आयशो आराम के बावजूद इत्मीनान नहीं, अदम इत्मीनान का शिकार है। दुखी महसूस करता है, स्ट्रेस्ड महसूस करता है, जिंदगी में अपने रुकावटें देखता है, उसके ये पल की क्वालिटी गिरी हुई है नाव की, हर वक्त वो लो एनर्जी के साथ फील कर रहा है। जिंदगी को ये फील होता है। माइंड इससे स्ट्रांग होता है। जिस वक्त आप दुखी होते हैं, जिस वक्त आप उदास होते हैं, आप सर तो सर माइंड बन जाते हैं। पूरी की पूरी ईगो, पूरी दुनिया इररिलेवेंट हो जाती है। पूरी दुनिया इस आंख से देखी जाने लगती है। चांद हसीन नहीं लगता, एक रोती हुई रोशनी नजर आता है अगर आप उदास हैं तो। हालांकि उसी चांद को आप कई दफ़ा खूबसूरत कह चुके हैं, क्योंकि अब आप सर तो सर ईगो बने बैठे हैं, जिंदगी का सेंटर बन के बैठ गए हैं। ईगो के लिए ये जो है ना, ये एम्पावरिंग हालत है, पावरफुल स्टेट, जिसमें सारे का सारा बनी बैठी है। तो उन दोस्त के सवाल की तरफ वापस आते हैं कि दुनिया में वहदत है, अगर वननेस है, तो माइंड डुअलिटी क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि ये माइंड के, जिस तरह मछली पानी में रहती है, माइंड मसाइल के पानी में ही रहना चाहता है। स्ट्रगल बेसिकली यही है आपकी हस्ती और आपकी ईगो के दरमियान, साए और बॉडी के दरमियान। बॉडी बार बार कहती है मैं असल हूं, आप कहते हैं ये असल है। माइंड के स्टेट पर हम कहते हैं कि माइंड असल है। हाँ, क्योंकि हम माइंड के साथ इक्वेट जो करते हैं, दिमाग में गुजर रहे थाटों को समझते हैं कि ये मैं हूँ।
दिमाग में एक मायूसी का थाट उभरा, आप कहते हो मैं मायूस हूँ। हालांकि अगर असूली तौर पर ये देखना चाहिए मेरे माइंड में इस वक्त मायूसी का थॉट चल रहा है। इतनी सी अवेयरनेस जो है ना वो आपकी बॉडी को मुतासर करना छोड़ देगी, रूह को, या जिसे आप जो लो लेवल की एनर्जी आप फील करते हो वो उसको रोक देगी। सिर्फ देख लेना, परसीव कर लेना, अवेयरनेस की बात है। द रूह थिंग इज, द रूह पार्ट इज बेसिकली जस्ट एन अवेयरनेस, a consciousness who is being conscious of everything। अब एवरीथिंग में आपकी बॉडी, आपका माइंड भी शामिल है। जब आप ये अवेयरनेस अपने अंदर जगाते हैं ना, कॉन्शियसनेस आप जगाते हैं, तो फिर आप ऑपरेट करते रह सकते हो। इन्हीं मसाइल के साथ आप इन मसाइल से आज़ाद हो जाओगे। जैसे ही आपका फोकस बॉडी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ साया, तो अब आप सही सेंटर पे खड़े होकर दुनिया को परसीव कर रहे हो। सिचुएशंस कोई नहीं बदलेंगी, हाँ आपके अंदर की दुनिया ज़रूर बदलेगी। सिचुएशन वैसे ही रहेंगे लेकिन आप उनके साथ बेहतर तरीके से आप डील कर सकोगे। लाजमी बात है, बेहतर तरीका कोई है ही नहीं, उसको छोड़ दे, बेहतर डील ही करेंगे। ये दुनिया है, इसके काम करने का एक स्टाइल है, एक ढंग है। ये नहीं होगा कि आपने एक मसला हल कर लिया, अपने मईशत का मसला हल कर लिया तो रिलेशनशिप के मसाइल शुरू हो जाएंगे। बेहतर तरीके से आप पीसफुल रहेंगे। हाँ, आप पीसफुल रहेंगे। और जो बंदा पीसफुल हो और जो कंफर्टेबल पोजीशन से आ रहा हो वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है आसानी के साथ। सिचुएशन है उनको हैंडल करना होता है। सिचुएशन मसला बनती है माइंड में आकर। सिचुएशन है ट्रैफिक जैम, सिचुएशन है थोड़ी देर बाद खुल जाएगा ट्रैफिक जैम। सारी जिंदगी से होता आ रहा है, हमेशा से होता आ रहा है। अब माइंड कहता है कि यार मैं वक्त पर ना पहुंचा, मेरा इंटरव्यू ना हुआ, मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली गई तो ऐसी नौकरी फिर नहीं मिलेगी और मैं भूखा मर जाऊंगा और मेरी फलां जगह शादी नहीं होगी। अब सोच रहे हो वो एक लूप में घुमा देता है। वो कैसे आपको चला रहा है। अब वो एक अनरियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में क्या है कि 10 गाड़ियां सामने खड़ी हैं, आप उसके पीछे खड़े हैं, आगे रेड सिग्नल है, बस ये रियल लाइफ सिचुएशन है। माइंड के लिए क्या है कि आप गुर्बत में रहेंगे, आपकी पसंद की जगह पे शादी नहीं हो पाएगी, आप अच्छी तगड़ी नौकरी हासिल नहीं कर पाएंगे। वो उस सारे खेल को इतना फैला देता है। ऑन ग्राउंड इतनी सी सिचुएशन। अब ट्रैफिक जैम की बजाय कोई भी सिचुएशन हो, बड़ी से बड़ी सिचुएशन हो, वो इतनी ही सिचुएशन हो। वैसे सामने कोई आपका घर में किसी की डेथ हो गई तो इतनी ही सिचुएशन है कि हमेशा से इंसान पैदा होते मरते आ रहे हैं लाइफ के लिए, माइंड के लिए। अब इसके सिवा मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं यतीम हो गया, मैं बेवा हो गई, मैं रंडवा हो गया, मैं फलां हो गया, अब मेरे ये काम कैसे चलेंगे। भाई चलते आ रहे हैं ना, आखिर पिछली नस्लें मरी हैं, आप वजूद में आए हैं। तो सारे कब्रिस्तानों को जाकर देखिए, सारे ज़रूरी लोगों से भरे पड़े हैं, नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े हैं जिनका ख्याल था कि उनके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। सिकंदर कुछ तो सोचता होगा ना दुनिया के बारे में। हम तो चलो छोटी मोटी अपने सेटअप को सोचते हैं, छोटी सी फैमिली, छोटी सी नौकरी, छोटा सा कारोबार। सिकंदर आधी दुनिया का वो फतह कर चुका है, वो भी तो कुछ सोचता होगा। लेकिन क्या दुनिया मिट गई और कैसे कैसे मोतबर लोग आए, नहीं रहे। तो लाइफ के लिए सिंपल सिचुएशंस होती हैं, माइंड उन्हें मसाइल में कन्वर्ट करता है, उनके साथ बहुत सारा पास्ट जोड़ता है, बहुत सारा फ्यूचर जोड़ता है और उस सारे दो अबद, अजल और अबद को मिला के ना इस पल में जीने की कोशिश करता है। और यही स्ट्रेस, एंजाइटी और यहीं से आपका कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कॉन्फ्लिक्ट विच क्रिएट स्ट्रेस, एंजाइटी और सारे के सारे मायूसियाँ, दुख और सारे के सारे आपके मसाइल। आप कहीं और, ये दिखाता कुछ और है। ये इसके काम करने का तरीका है। इससे नफरत करने की, इससे चिढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये ऐसे कंडीशन हुआ है। ये सिंपल यूं समझें, मैं एक कंप्यूटर लेके आया हूं, उस कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ विंडोज है। ये मिसाल समझ में आती है ना, आज के दौर की है, आपको समझ में आनी चाहिए, कंप्यूटर के बंदे हैं। अच्छा, अब उसमें मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू किए, फिल्में कॉपी करके रख दी, या मैंने सारी फजूल चीज़ें भर के रख दी हैं। मेरे इख्तियार में है ये सारे का सारा काम। उसमें मैं सारे के सारे मालूमाती चीज़ें, अच्छे इल्म की किताबें, पॉजिटिव चीज़ें भरना शुरू कर दी, मेरे इख्तियार में है। जिस तरीके से वो एंडोर्स हो जाएगा कंप्यूटर, उसी डायरेक्शन में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। माइंड जिस तरीके से कंडीशन हो गया है ना,
उस पैटर्न को ये दवाम देता है, कंटिन्यूटी देता है, चलाता रहता है। अगर आपको सर्टेन पैटर्न नहीं पसंद तो उनको देखो और हर वक्त उनकी चेंज करने की सलाहियत आपके पास है, लेकिन ये माइंड के लिए आसान नहीं है। माइंड रिजिस्ट ज़रूर करेगा। जिस नहज पे वो चला हुआ है, यूँ नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सेंस में अच्छा साफ सुथरा ऑर्गेनिक खाने वाले हैं, जिम जाने वाले हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज करने वाले हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, माइंड में इंस्टॉल हैं। इनसे भी आपने छुड़वाना हो माइंड को तो उसमें भी रेजिस्ट करेगा। मेडिटेशन करने वाले हो आप, कैलकुलेटिव अंदाज में दुनिया के मामलात निभाने वाले हो, टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हो, उसको भी छोड़ोगे तो वहाँ भी ये रेजिस्टेंस दिखाएगा। ये जिस पैटर्न में आता है उस पैटर्न के हवाले से रेजिस्टेंस करता है। उस पैटर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसे अच्छा करार दे रखा है या बुरा करार दे रखा है, ये इसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करता है। हम इस स्टेट में कैसे रहें कि रेजिस्टेंस किसी भी तरह की किसी भी वक्त ना हो? माइंड रेजिस्ट करेगा। आपको सिर्फ इस अवेयरनेस तक पहुंचना है कि ये मेरा माइंड है, इसके काम करने का ये तरीका है, ये इस तरीके से कंडीशन हुआ है। तो ये खुद ब खुद ये इनर रेजिस्टेंस जो है ना, ये इनर रेजिस्टेंस आपने ड्रॉप कर दी। अंदरूनी रेजिस्टेंस जैसे ही ड्रॉप होती है ना, फिर माइंड के रेजिस्टेंस के साथ आप चलना सीख जाते हो। और फिर आप इतने खुद मुख्तार हो जाते हो कि अगर आपको सर्टन कंडीशन पसंद नहीं है माइंड की, तो उसको चेंज करने की सलाह, क्योंकि अब गालिब हिस्सा आपकी एग्जिस्टेंस है। डोमिनेंट पार्ट जो है ना, वो है आपकी रूह, ना कि माइंड। डोमिनेंस अब मिल गई है बॉडी को, ना कि साये को। अब साये को देख देख कर आप जिंदगी के फैसले नहीं करेंगे, बॉडी को देख देख कर फैसले करेंगे। एक लोमड़ी सुबह अपने बिल से निकली और सूरज के सामने खड़े होकर सूरज की तरफ पीठ करके ना ऐसे रिलैक्स अंदाज में देख रही है, और उसे भूख लग रही है और सूरज पीछे है, उसका साया पड़ रहा है, तो लोमड़ी नज़र आ रही है। वो इतनी दूर तक उस खजूर के दरख्त तक उसका साया बन रहा है। उस साये को देख कर कहती है कि जी आज तो एक हाथी लगेगा मेरी भूख मिटाने को। फिर वो सारा दिन दौड़ी उस हाथी की तलाश में। अब फॉक्स हाथी को तो नहीं पकड़ सकता ना, लेकिन उसी प्रोसेस में दोपहर हो गई तो वो वैसे ही थक के खड़ी, उसने अपने साये को देखा, वो इतना सा था, तो कहती है इसके लिए तो एक खरगोश भी काफ़ी होगा। साये को देख के चलेंगे ना तो फिर ऐसे ही है। सुबह के वक्त साया लंबा होगा, दोपहर के वक्त छोटा होगा, शाम के वक्त फिर लंबा हो जाएगा। साये को देखेंगे तो सर्टेनिटी इन लाइफ आ नहीं सकती, लेकिन अगर वो वजूद को देखती तो वो सुबह ही फैसला करती है खरगोश का, आधे घंटे में आराम से खरगोश शिकार करती और खा लेती। साये के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो जिंदगी ऐसे ही रहेगी, हर वक्त हिलती जुलती हलचल का शिकार, दौड़ धूप सोचों में मगन। अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस के साथ, हकीकत के साथ जुड़ते हैं, अपनी हकीकी बॉडी को देख पाते हैं, फिर आपकी ज़रूरतें इतनी कम हैं, कंपटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है, बेजा लालचें करने की गुंजाइश नहीं है, बिला वजह गुस्सों की गुंजाइश नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद लगेंगी अननेसेसरी है। मेरे दिमाग में बस एक थाट है कि मुझे हाथी लगेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। आपकी एक्चुअल ज़रूरत वही खरगोश है। सर्वाइवल के लिए आपको चीज़ें एक्चुअल में खाना पीना, रिहाइश, वो बहुत थोड़ी चीज़ें हैं। आप तो सर्वाइवल से बहुत आगे गए खड़े हैं ना, और ये चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं हम लोग। हो रही हैं, इस सूरत में भी हो रही हैं, अदम इत्मीनान के थॉट के साथ भी हो ही रही हैं। तो बॉडी से आइडेंटिफाई करना चाहिए, रियलिटी के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए, नेचुरल के साथ। उनका सवाल था ना, नेचुरल क्यों, अननेचुरल क्यों? इस सेंस में अननेचुरल है, अदरवाइज नेचुरल है, साया भी नेचुरल ही है। लेकिन आपकी बॉडी की मेजरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, ये परखने की सलाहियत आपके पास है। ये काम करता है आपका कॉन्शियसनेस, बेदार अवेयरनेस, अलर्ट प्रेजेंस, जिंदगी के साथ एक होना, मुर्दा दिमाग के साथ नहीं। मुर्दा दिमाग इसलिए है क्योंकि इसके पास माजी के इंप्रेशंस हैं सारे, माजी जो गुजर चुका, जो नहीं है, उसके इंप्रेशंस की बुनियाद पर यह बना है। कंडीशनिंग माजी की है,
सिखाया गया माजी में है, 2 साल के इस सेंस में जो है माइंड अननेचुरल है। बाकी साया भी एग्जिस्ट करता है, माइंड भी एग्जिस्ट करता है, आपकी ज़िंदगी को चला रहा है। अननेचुरल कैसे हुआ? आपके दुखों को तय कर रहा है, आपकी परेशानियों को तय कर रहा है, आपकी खुशियों को डिफाइन कर रहा है। नेचुरल है, नेचर का बनाया हुआ है, सही मकाम पर नहीं। सही मकाम पर आ जाता है उस वक्त जब आप इसके आका बनते हो, जब आप आइडेंटिफाई खुद को करते हो एग्जिस्टेंस के साथ, ज़िंदगी के साथ। आप अपने सामने सीधा सीधा एक सवाल रखो, मुझे ज़िंदगी का ये तजर्बा मुख्तसर वक्त में इस बॉडी माइंड के साथ एक्सपीरियंस करने को मिला है, मैं इसे शानदार तरीके से एक्सपीरियंस करूँगा, सिंपल। और वो खुश होने का इख्तियार हर वक्त आपके पास है, और वो आपका बुनियादी हक है। इस हक से पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस गेम में पढ़कर, माइंड की गेम में पढ़कर, इस साए को देखकर हाथी को पकड़ने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है।